स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर्स और दीगर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों को जाएगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। एयर चीफ की खिदमत जारी रखने का फैसला भी खुश आइंद करार। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर की तरक्की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। मरियम नवाज ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेरी और दानिशमंदी का कामयाबी का सबब बनी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और दीगर की भी मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब हम झुकेंगे। मैं पहले भी कहता रहा और अब भी कहता हूं कि हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से कहीं ज्यादा है। चाहे किसी ने नीली, सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी है, शहादत हमारे लिए एजाज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हसार करते हैं। जब हमारा अज़्म मजबूत होगा तो फिर बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े ममालिक हैं उनका विजन भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो ज़िम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन और इस्तेहकाम से आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की है उसे दुनिया को देखना चाहिए। पानी हमारे लिए रेड लाइन, बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी मुफाहमत पर कायम है। वज़ीर आज़म और मिस्री सदर का गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बोले, आलमी बरादरी गज़ा में इमदाद फराहम करने पर यकीन बनाए। उम्मीद है कि आइंदा माह हर दो रियासती हल पर होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बामानी नताज बरामद होंगे। सदर अल-सीसी ने जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने में मिस्र के तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मिस्री सदर अल-सीसी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। अगर भारत ट्रंप के किरदार का एतराफ़ नहीं कर रहा तो ये उनकी अंदरूनी मजबूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अमरीका, ईरान, बरतानिया और सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान फ़ौज ने जैसे भारत को जवाब दिया उन्हें सीज़ फायर की तरफ आना पड़ा। भारत ने कराची, इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर कब्जे की खबरें चलाई और भारतीय की तरफ से जो बातें की गईं अब वो उन्हीं में फंस गए हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस जंग को जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल को ओहदा मिलना तारीख साज फैसला है। काबीना में फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बजते रहे। आर्मी चीफ को यह एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फील्ड मार्शल देने का कानून आर्मी एक्ट में मौजूद है। दुश्मन के खिलाफ मुल्क के मुअस्सर दिफा में पूरी कौम शामिल थी। इस मार्के में आर्मी चीफ ने नुमायां किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मार्के के रूहे रवां थे। काबीना फील्ड मार्शल देने का फैसला कर सकती है। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज़ दिया जाए। एजाज़ मिलने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में मुल्क का मुअस्सर दिफा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात का अमल जारी है। ये मुज़ाकरात DGMOs की सतह पर होने वाली बातचीत के अलावा हैं और जल्द उनके मुस्बत नताइज सामने आने की तवक्को है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान भारत के दरमियान पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने की कोशिश और मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तलाफ़ात को मुनासिब तरीके से निपटाने का खैर मकदम करता है। जामिया देरपा जंगबंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। चीन पाकिस्तान को सनत, ज़राअत, तवानाई, मादनी ज़खायर के शोबे में ताउन बढ़ाना चाहिए। चीन पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में भी इजाफा करना चाहिए। इससे पहले इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर
यू जियान चाओ की वफ्द समेत मुलाकात हुई, जिसमें सियासी जमातों के दरमियान मजीद रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम जाहिर जाफिर की सजाए मौत बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। ज्यादती केस में मुजरिम जाहिर जाफिर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। अदालत ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी। अदालत ने फैसले में लिखा, माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितनी सजा काट चुके काफ़ी है। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। IMF ने मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लीवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लीवी ₹100 से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने पर खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। IMF ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना का कहना है 3 साल से 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। गाड़ियों की इंपोर्ट से मकामी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा धचका लग सकता है। गाड़ियों की इंपोर्ट से खरीदारियों को गाड़ी सस्ती मुयसर होगी। मुकामी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इंडस्ट्री में मुश्किलात बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दिफाई हुक्काम और ज़िला इंतज़ामी की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इलाकाई सलामती के पेश नज़र अमली तैयारी और फौरी हम आहंगी नागुज़ीर करार। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का यादा। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सफारती महाज पर भी नाकाम। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। वफ्द के अराकीन की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत अपनी गिरती साख दोबारा बहाल करने के लिए वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेज रहा है, जिनका अब कोई फ़ायदा नहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया की मुस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नादीदा कुव्वतें हमारे मुल्क की सियासत का फैसला करती हैं। सलमान अकरम राजा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। मुल्क को इस वक्त यगागत और भाईचारे की ज़रूरत है। बानी PTI को किसी से मुलाकात की ज़रूरत नहीं, वो डील नहीं करेंगे। अदालत के फैसलों पर आज भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अलीमा खान को बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से बात करना वक्त का ज़िया है। हुकूमत ने अदालती निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। हुक्मरान सिर्फ कुर्सी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं। हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क की फलाह के लिए गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। बानी मुल्क के वसी मफाद में एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी PTI से अलीमा खान और कज़न कासिम जमान को फिर से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। दो बहनों उज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान
सलमान अकरम राजा अली जफर ने भी बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात की। पाक भारत जंग के बाद के हालात, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद और बेटी मुबशरा शेख ने मुलाकात की। मोहम्मद शेख को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। बानी कह रहे हैं कि पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, इन हाउस तब्दीली की हम तरदीद कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। डायलॉग होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से बानी ने मना किया था और एस्टैब्लिशमेंट से नहीं। उन्होंने कहा था कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया, इससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि इत्तेहाद रखो और अलर्ट रहो, हम मुल्क, फ़ौज और कौम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन और बिलावल भुट्टो को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के रुकन हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत बैक वक्त दो सियासी जमातों की रुकनीत नहीं रखी जा सकती। उनकी असम्बली रुकनीत से नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने की हिदायत की जाए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जमान शाजिया मरी ने कहा, रद्द अमल में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त सियासी मुखालफिन का घटिया एजेंडा है। अदालतों को सियासी मैदान ना बनाया जाए। राजा परवेज अशरफ बोले, पीपल्स पार्टी की पार्टी इंतखाबात आईनी तरीके और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक हुए। इलेक्शन कमीशन पहले ही ऐसे दावों को मुस्तरद कर चुका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई की लीगल टीम को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आखिरी जेल समाअत फरवरी में हुई थी। लाहौर पुलिस की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश। बानी पीटीआई ने पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। कहा, वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश नहीं हो सकता। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो न आए और तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए आई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास। 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की मंजूरी दी गई। फंड्स फराम करने के इकदाम की हिदायत। सूबे भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराम करने और चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। पोस्टर्स, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी की यकसा सरकारी नर्ख पर फरोख्त। सड़कों पर गड्ढों की फौरी मुरम्मत और नहरों और नालों की सफाई को यकीनी बनाने का भी हुक्म। सिंध में भारी गाड़ियों पर 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस और सालाना 1000 रुपये टैक्स लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना में फैसले। ट्रैफिक कवानीन में तरामीम की मंजूरी। तमाम कमर्शल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम। अनफिट गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर मयारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी। HTV लाइसेंस की उम्र में 22 साल कर दी गई और टिंटेड शीशों पर खिलाफ वर्जी 3 लाख जुर्माना होगा। खुसूसी ट्रैफिक और इंसदाद मुनशियात अदालतें कायम की जाएंगी। काबीना ने नादरा के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक के मुआहदे की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नाहक कैद हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत जिम्मेदार है। बानी पीटीआई आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम असीरान को रोजाना कानून की मद में फराहम कर रहा है। लीगल टीम ने 3000 से जायद कारकुनों की जमानतें करवाई। नाहक कैद कारकुनों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है। भारत की हर चाल नाकाम होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का बरशोर में जलसा आम से खिताब। कहा, कोई पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। पूरी कौम पाक फौज और सिपह सलार की शाना बशाना खड़ी है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हो चुके हैं। बंदूक के नजरिए को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। सिक्योरिटी इदारों ने खतरे से आगाह किया, मगर मैं अवाम में मौजूद हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद खतरनाक ऐप्स के जरिए सारिफीन का डाटा चोरी किए जाने का इंकशाफ काबीना डिवीजन के मातहत इदारे NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा कि स्पाईवेयर और बैंकिंग ट्रोजन से हसास मालूमात चोरी की जा रही हैं। शुमाली कोरिया के हैकर्स ग्रुप APT37 और APT43 इन हमलों के पीछे हैं। कौमी इदारों और वजारतों, डिवीजन्स और आवाम को मुश्तबा मोबाइल ऐप से मोहतात रहने की हिदायत।
पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 तक होंगे। तौसा शरीफ के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में नौजवान पर कारोकारी का झूठा इल्जाम। जिरगे के हुक्म पर नौजवान को 200 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया गया और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शख्स जमाल बताया कि उसे नाजायज ताल्लुकात के झूठे इल्जाम में जिरगे के सामने पेश किया गया। उसने हल्फन अपनी बेगुनाही जाहिर की, लेकिन उसके बावजूद उसे जबरदस्ती गहरे पानी में फेंक दिया गया। खुशकिस्मती से जिंदा बच निकला।